साथियों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ओजांक आईएएस। मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीसेट की एक बेहतरीन सी क्लास आप सभी के सामने होने वाली है और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को और इसके बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कवर करेंगे। तो बेसिकली इंटरेस्ट के दोनों पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंटरेस्ट टू टाइप्स का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को कवर करने वाले हैं और उसके बाद में हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करेंगे। तो एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्योंकि सीसेट की इम्पोर्टेंस मुझे लगता नहीं अब बताने की ज़रूरत है, क्योंकि 2023 यूपीएससी के एग्ज़ाम ने आप सभी को इसकी जो इम्पोर्टेंस है सीसेट की वो बता दी है। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि आप सभी बहुत ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और हमारे साथ सीसेट के बैच में भी आप सभी जुड़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आप सभी को पता होगा ब्याज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज आज हम कवर करने वाले हैं। वी विल कवर सिंपल इंटरेस्ट। आज सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए मैंने यहाँ पर ऐड की हैं इस स्लाइड में और आप लोग देखिएगा, आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपको आपकी जर्नी में वो जो मोटिवेशन की जरूरत होती है वो मिलेगा आपको कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जो अपने आप को झोंक देगा यूपीएससी के लिए, जो समर्पित कर देगा अपने आप को और इस लड़ाई में पूरे तन्मयता के साथ में जुट जाएगा, उसको यहाँ पर पूरा जहान है उसके लिए जो वो जीत सकता है। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो सेशन है वो है सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित साधारण ब्याज। देखिए, अगर मैं साधारण ब्याज की आपसे बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की आपसे बात करूं, तो साधारण ब्याज जो है, जिसको हम साधारण ब्याज कह रहे हैं, साधारण ब्याज जो कह रहे हैं हम, साधारण ब्याज जो होता है, जब हम ब्याज की गणना, ध्यान सुनिएगा, जब हम ब्याज की गणना मूलधन पर करते हैं, जब हम when interest is calculated on principal, then this type of interest is called simple interest। जब ब्याज की गणना प्रिंसिपल पर या मूलधन पर होती है तब इस प्रकार का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ब्याज दो प्रकार का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्याज की अगर हम बात करें, जो इंटरेस्ट होता है वो दो टाइप का होता है। इंटरेस्ट के दो टाइप हैं, एक तो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, है ना, जैसा कि मैंने कहा आपसे सिंपल इंटरेस्ट है जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और एक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पर ना हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां साधारण ब्याज पर बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, साधारण ब्याज में जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है तो दोनों ब्याज ही, बट दोनों में एक बेसिक अंतर है, एक बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की जो गणना होगी, ब्याज की गणना, ध्यान से देखिएगा, ब्याज की गणना मूलधन पर होती है। किस पर होती है? मूलधन पर होती है ना। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड
इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, किस पर होगी, प्रिंसिपल पर होगी। अब आप कहेंगे सर प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, अभी मैं आपसे बात करूंगा इसकी टर्मिनोलॉजी पर, तो आपको समझाऊंगा प्रिंसिपल क्या होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसमें ब्याज की गणना किस पर होती है, ब्याज की गणना, ध्यान से देखिएगा एक टर्म मैं यूज करूंगा यहां पर, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ब्याज की गणना मिश्र धन पर होती है, बट चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है कि ब्याज की गणना मिश्र धन पर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना अनपेड सम पर होती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं एक टर्म की बात कर रहा हूं आपसे, यहां पर मैं एक टर्म की बात कर रहा हूं आपसे कि जब ब्याज की गणना अनपेड सम पर हो, किस पर हो, अनपेड, अनपेड सम, मतलब जो धनराशि बची हुई है। बहुत बार क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, आप जब ब्याज पर पैसे लेते हैं उधार, तो आप बीच में से कुछ पैसे रिटर्न करते हैं, तो जो धनराशि बाकी रहेगी, जो धनराशि बचेगी, उस पर ब्याज की गणना होती है। ब्याज की गणना किस पर होती है, अनपेड सम पर होती है, अनपेड सम पर होती है। और यहां पर फिक्स है, यहां पर क्या है, यहां पर फिक्स है कि ब्याज की गणना कहां होगी, ऑलवेज प्रिंसिपल पर होगी। किस पर होगी, ऑलवेज प्रिंसिपल पर होगी, हमेशा किस पर होगी, मूलधन पर होगी, हमेशा मूलधन पर होगी। क्योंकि जब हम एक ही वैल्यू पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे लिए जो इंटरेस्ट है वो हर समय अवधि पर इक्वल ही मिलता है साधारण ब्याज में। आइए मैं जब आपको यहां पर डिटेल में यहां पर आपसे डिस्कस करता हूं, उसके बाद में हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर भी काम करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर भी काम करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि जो हमारा ब्याज है, जो हमारी साधारण ब्याज है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, इसमें टर्मिनोलॉजी पर भी बात करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेते हैं। एक तो देखिए आप टर्म यूज करते हैं मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल जिसको पी से आप डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, मूलधन क्या है, मूलधन है उधार दी गई या ली गई धनराशि, उधार ली गई है ना, ली गई या दी गई धनराशि है, दी गई धनराशि है, दी गई धनराशि है, धनराशि है ना। इसका मतलब लेंट सम है, क्या है, लेंट सम है, उधार, उधार धनराशि है ना। यहां पर जो दूसरा टर्म है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ब्याज की दर। क्या बोला जाता है, ब्याज की दर बोला जाता है ना। जो ब्याज की दर है, जो यहां पर आप देखें, जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हम जो उधार दी गई धनराशि है उसका कितना प्रतिशत, ध्यान से सुनिएगा, जो उधार दी गई या ली गई धनराशि है उसका कितना प्रतिशत हम मूलधन पर चार्ज करने वाले हैं। जैसे कहीं पर आपने लिखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा 5% पर एनम, ऐसे करके लिखा हुआ देखा होगा, है ना। जैसे कैसे, 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष। इसका मतलब क्या है, 5% प्रति वर्ष का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक वर्ष में, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ष में, एक वर्ष में 5% ब्याज लगेगा, है ना। ध्यान से समझिए क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक वर्ष में 5% ब्याज लगेगा। किस पर लगेगा, उधार दी गई धनराशि, आई मीन प्रिंसिपल पर लगेगा, प्रिंसिपल पर, मूलधन पर लगेगा, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हो, आप देखिए, जैसे दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे मैंने कहा 6% पर 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, इसका मीनिंग क्या है कि एक हर 6 महीने में 6% ब्याज लगेगा। किस पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। मूलधन पर, मूलधन पर 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 6% ब्याज लगेगा। तो यहां पर जो ये लिखा रहता है ना, ये समय अवधि जो लिखी रहती है, इससे हमें पकड़ना चाहिए कि 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक
6 माह में 6% ब्याज लगेगा, 6% ब्याज लगेगा, है ना। ये है। एक्चुअली हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी का यूज करते हैं, हम फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो टर्म है, थर्ड क्या है? थर्ड है आपका मिश्र धन। मिश्र धन को क्या बोलते हैं? मिश्र धन को बोला जाता है अमाउंट, और अमाउंट ए बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब यहां पर देखिए कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, टाइम मतलब जितने समय के लिए उधार दिया गया है, डिवाइड बाय क्या यूज करते हैं हम? 100 यूज करते हैं। बट ये तो है फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक बात को ध्यान से समझिएगा, वो बात ये है कि आपको टोटल इंटरेस्ट कंसेप्ट पर जाना है। किस पर? टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, यही है हम जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी से सॉल्व करेंगे। टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज मतलब कुल ब्याज प्रतिशत, और कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है? कुल ब्याज प्रतिशत होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितने समय के लिए आपने उधार दिया है। ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरेस्ट इनटू टाइम, मतलब जो ब्याज की दर है, ध्यान से समझिएगा, जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर गुणा क्या है? समय है। ब्याज की दर गुणा समय है। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप इस बात को समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि एक धनराशि को 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा एक धनराशि को 5% प्रति वर्ष की दर से, ये तो क्या हो गया? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना, ROI हो गया। और टाइम कितना दिया मैंने? टाइम दिया मैंने भाई 4 वर्ष के लिए मैंने उधार दिया। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए उधार दिया। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, सभी लोग, मैं आप सबके कमेंट भी देख रहा हूं, कि टोटल ब्याज का परसेंटेज क्या हो गया। अगर हम देखें 5% ब्याज दर है, एक वर्ष में 5% ब्याज लगेगा, है ना। तो आप बताइए 4 वर्ष में टोटल ब्याज कितना लगेगा भाई? कुल ब्याज का प्रतिशत कितना लगेगा? कुल ब्याज प्रतिशत क्या लगेगा? जरा बताइए मुझे कमेंट करके, बताइए कितना होगा भाई? कुल ब्याज का प्रतिशत बताइए मुझे। व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज? कुल ब्याज का प्रतिशत कितना होगा? आप बताइए। सर कुल ब्याज का प्रतिशत होगा 5% एक वर्ष में ब्याज लग रहा है ना। 5% एक वर्ष में ब्याज लग रहा है, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना लगेगा सर? 4 वर्ष में ब्याज लगेगा 5% गुणा 4, कितना लगेगा सर? 5 चौक 20% ब्याज लगेगा। कुल ब्याज कितना लगेगा सर? कुल ब्याज 20% लगेगा। 5 गुणा 4, 5 चौक 20% ब्याज लगा। एक ये जो टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो कितना लगा? वो लगा सर 20%। अच्छा, यहां पर एक बात को और नोट कर लीजिएगा, कि जो मूलधन होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, मूलधन हमेशा क्या होता है? 100% होता है ना, होता है। प्रिंसिपल ऑलवेज इज 100% फॉर इटसेल्फ। मूलधन हमेशा स्वयं के लिए कितना प्रतिशत होता है? तो 100% होता है। हमेशा मूलधन क्या होता है? 100% होता है। अगर मैं इस कंडीशन में आपसे पूछूं कि भाई मिश्र धन कितना परसेंट हो गया, व्हाट इज अमाउंट परसेंटेज, तो आप क्या कहेंगे? सर ब्याज जो लगा हमारा, जो हमारा ब्याज है वो 20% मिला, और मूलधन कितना है सर? मूलधन 100% है। इसका मतलब सर जो मिश्र धन लगेगा, यहां पर जो मिश्र धन लगेगा
इसका मतलब सर जो अमाउंट लगेगा, अमाउंट कितना लगेगा सर, अमाउंट कितना लगेगा सर, 100% तो मूलधन और 20% ब्याज। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, 120% आएगा। मिश्र धन कितना आएगा सर, 120% आएगा, 120% आएगा, है ना। जब आपको इतनी बात समझ में आ जाए ना, जब आपको इतनी बात समझ में आ जाए कि भाई मिश्र धन होगा वो कितना होगा, 120% होगा, तो फिर आप अब क्वेश्चन करने की तरफ अगर मूव करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको क्वेश्चन PYQ पर लेकर चलता हूं और आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.